यहाँ से लेकर हम लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जॉइंट वेंचर अकाउंट्स। जॉइंट वेंचर अकाउंट्स में ये मोस्टली ये चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट के जैसा ही है, जनरल अकाउंट के अंदर ही आता है, कंसाइनमेंट जैसा ही ये चैप्टर है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता दूं। यहाँ पे नॉर्मली दो पार्टनर्स होते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो पार्टनर्स होते हैं। ये दो पार्टनर्स किसी एक स्पेशल काम के लिए, किसी एक स्पेशल इवेंट के लिए पार्टनरशिप करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है जॉइंट वेंचर, कोई एक वेंचर के लिए ये दोनों पार्टनर्स एक न्यू पार्टनरशिप बनाते हैं। जैसे ही वो वेंचर कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले मैं मेथड्स के नाम बताऊंगा कि कौन से मेथड्स आते हैं, कौन से अकाउंट्स आते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा मेथड लगाना है, और धीरे धीरे सब सॉल्व होगा। मोस्टली ये चैप्टर कंसाइनमेंट जैसा ही है, उससे भी इजी है। तो मैं पहले मेथड्स के नाम बताता हूं। जो टाइप 1 होता है, टाइप 1 बोलो या मेथड 1 बोलो, जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है व्हेन जो पहला मेथड होता है हमारा, ये होता है व्हेन सेपरेट बुक्स फॉर joint venture are not kept. When separate books for joint venture are not kept. थोड़ा समझने में टाइम लगेगा क्योंकि नया चैप्टर है। सेपरेट बुक्स आर नॉट केप्ट, सेपरेट बुक्स आर केप्ट, ये क्या होता है धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रूल समझेंगे सब पता चलते जाएगा। पहला मेथड होता है व्हेन सेपरेट बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर आर नॉट केप्ट। सेकंड मेथड होता है ऑब्वियसली when separate books for joint venture are kept. Second method में when separate books for joint venture are kept. ठीक है। अब फर्स्ट मेथड के अंदर तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूं 1A, तो पहला मेथड होता है 1A, ये होता है सिंपल एग्जाम्पल विथ कैलकुलेशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक। मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट मेथड है, सेकंड है, 1A है, 1B है, 1C है, कैसे पता चलेगा, सब धीरे धीरे आएगा। पहला जो टाइप का क्वेश्चन होता है वो होता है सिंपल एग्जाम्पल विथ कैलकुलेशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक, और वो भी कभी कभी क्लोथिंग स्टॉक नहीं भी आता है। ओके। सेकंड टाइप का जो एग्जाम्पल होता है मतलब 1B, वो होता है कंसाइनमेंट बिजनेस इन जॉइंट वेंचर। मतलब कभी कभी जॉइंट वेंचर चैप्टर के अंदर भी कंसाइनमेंट का क्वेश्चन देते हैं। फिर तीसरा जो होता है 1C, वो होता है शेयर अंडरराइटिंग इन जॉइंट वेंचर। ये वाला जो मेथड है शेयर अंडरराइटिंग इन जॉइंट वेंचर, ये यहाँ पे 1C में भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। सेपरेट बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर आर केप्ट, सेकंड मेथड के अंदर भी ये आ सकता है शेयर अंडरराइटिंग वाला। ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन सेपरेट बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर आर केप्ट, इसके अंदर होगा एक 2A क्वेश्चन। इसमें कभी कभी लिखा हुआ होगा एक हमको डोम बनवाना है या ब्रिज बनवानी है या हॉल बनवाना है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सेपरेट बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर आर केप्ट। ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ ह्यूज कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ बड़ी चीज हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करवानी होती है। ह्यूज कंस्ट्रक्शन का कोई क्वेश्चन होता है, या कोई सोसाइटी बनवानी होती है, या कोई डोम बनवाना होता है, या कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवानी होती है, या कोई हॉल कंस्ट्रक्ट करना होता है, या कोई सोसाइटी, पूरी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें 2A में। फिर 2B यही होता है शेयर अंडरराइटिंग इन जॉइंट वेंचर, ये
इसके अंदर भी आ सकता है, सेपरेट बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर आर केप्ट, इसमें भी शेयर अंडरराइटिंग आ सकता है। अब हमको एग्जाम में कैसा पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि कब फर्स्ट मेथड है और कब सेकंड मेथड है? तो वो क्वेश्चन की लास्ट की 2-3 लाइन रीड करके पता चलेगा। अभी तो बहुत जीरो लेवल तक मैंने एकदम 0% समझाया है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं डिटेल बताते जाऊंगा। अभी मैं ये बता रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड है। इस मेथड में, फर्स्ट मेथड मतलब सेपरेट बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर आर नॉट केप्ट। तो मैं मीनिंग भी बताऊंगा, ये नॉट केप्ट और ये केप्ट क्या होता है धीरे धीरे बताऊंगा। सेपरेट बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर आर नॉट केप्ट, ये कैसे पता चलेगा? नोट, इस मेथड में जो अकाउंट्स बनाने के लिए पूछेंगे वो ये होंगे। प्रिपेयर, ऐसा क्वेश्चन होगा, प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए एक जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा मिस्टर बी अकाउंट। अगर कभी आपको ऐसा पूछा हुआ, प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए joint venture account and Mr. B account, and also prepare in the books of Mr. B, prepare in the books of Mr. B joint venture account और Mr. A account। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि A की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट और B का अकाउंट बनाओ और B की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट और A का अकाउंट बनाओ, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो फर्स्ट मेथड है। अब मैं धीरे धीरे लॉजिक के साथ समझाता हूं। इसको बोलते हैं when separate books for joint venture are not kept, मैंने ऊपर लिखा है हेडिंग में not kept, when separate books for joint venture are not kept। separate books for joint venture are not kept मतलब joint venture के लिए हमने अलग से कोई अकाउंट्स नहीं बनाए हैं, अलग से जॉइंट वेंचर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाई है। ए जो अपना रेगुलर बिजनेस है ए का, जो मिस्टर ए का अपना नॉर्मल रेगुलर बिजनेस होगा, उसी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिस्टर ए जो है वो जॉइंट वेंचर अकाउंट और बी का अकाउंट बना रहा है, और बी अपने रेगुलर नॉर्मल बिजनेस में मिस्टर बी जो है, जो रेगुलर बिजनेस के अकाउंट्स होंगे उसी में जॉइंट वेंचर अकाउंट और मिस्टर ए अकाउंट बना रहा है। मतलब ए अपने ही बुक्स में अकाउंट्स बना रहा है और बी अपने ही बुक्स में अकाउंट्स बना रहा है, कोई अलग से बुक्स नहीं है जॉइंट वेंचर के। तो एक्चुअली क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा, क्वेश्चन में ये मेथड का नाम नहीं दिया होगा, सेपरेट बुक्स और जॉइंट वेंचर आर नॉट केप्ट, ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा। क्वेश्चन में ये दिया होगा, प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड बी अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड मिस्टर ए अकाउंट। अगर ऐसा लिखा हुआ है मतलब फर्स्ट मेथड है। अच्छा, अब हमको कैसे पता चलेगा कि सेकंड मेथड है? सेकंड मेथड में क्या पूछते हैं क्वेश्चन में? सेकंड मेथड में बोलते हैं प्रिपेयर सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, मिस्टर ए अकाउंट, मिस्टर बी अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट बैंक अकाउंट। और एक दो अकाउंट्स और भी होते हैं, एक दो छोटे छोटे अकाउंट्स और भी होते हैं, एसेट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। अभी मैं इसकी मीनिंग नहीं बता सकता हूं इस वक्त, एसेट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, इस वक्त मैं इसकी मीनिंग नहीं बता सकता हूं कि ये क्या होता है, बट इतने अकाउंट्स होते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है जॉइंट बैंक अकाउंट। जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको बोला हो प्रिपेयर जॉइंट बैंक अकाउंट, मतलब समझ जाना कि वो सेकंड मेथड है।
व्हेन सेपरेट बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर आर केप्ट। अब आप इस मेथड में देखोगे ना, सेकंड मेथड में सेपरेट बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर आर केप्ट, इस सेकंड मेथड में देखोगे तो सेपरेट बुक्स हैं जॉइंट वेंचर की। जॉइंट वेंचर की सेपरेट बुक्स हैं मतलब क्या? मतलब ए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ए अपने बुक्स में अकाउंट्स नहीं बना रहा है, बी अपने बुक्स में अकाउंट्स नहीं बना रहा है, सेपरेट बुक्स हैं, अलग से बुक्स हैं जॉइंट वेंचर की। न ए बना रहा है न बी बना रहा है, कोई एक आउटसाइडर ही अकाउंट्स बना रहा है, कोई एक आउटसाइडर पर्सन है जो सारे अकाउंट्स बना रहा है, आउटसाइड पर्सन है, ए भी नहीं है बी भी नहीं है। देखो दिमाग लगाओ, मिस्टर ए कभी अपनी बुक्स में ए अकाउंट नहीं बनाता है, ए की बुक्स में कभी ए अकाउंट नहीं होता है, ये तो हमने 11th स्टैंडर्ड से लेकर सीखा है। बी की बुक्स में कभी बी अकाउंट नहीं होता है, तो ए की बुक्स में होगा जॉइंट वेंचर और बी। कोई भी आदमी कभी खुद का अकाउंट नहीं बनाता है, तो ए की बुक्स में जॉइंट वेंचर और बी की बुक्स में जॉइंट वेंचर और ए। यहां पे देखो ए का भी अकाउंट है बी का भी अकाउंट है, मतलब ये वाले जो जॉइंट वेंचर के अकाउंट्स हैं ये न ए ने बनाए हैं न बी ने बनाए हैं, किसी आउटसाइडर ने बनाए हैं। इसको बोलते हैं व्हेन सेपरेट बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर आर केप्ट। ठीक है, हिंट ये है कि जब भी बोला हो प्रिपेयर जॉइंट बैंक अकाउंट, जब भी बोला हो प्रिपेयर जॉइंट बैंक अकाउंट, तो सेकंड मेथड ही होगा। और उल्टा ये ज्यादा इजी होता है, सेकंड मेथड ज्यादा इजी होता है। और ये मैंने ऊपर टॉपिक्स लिखे, ये टॉपिक्स आ सकते हैं दोनों मेथड में। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये जो 1A 1B 1C है, 2A 2B है, इन पांचों टाइप्स का मैं एक एक क्वेश्चन बता दूंगा। जैसे जैसे मेरे को टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस मिलते जाएंगे तो मैं एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन बताते जाऊंगा, जो भी टिपिकल होंगे सारे पॉइंट्स में कवर करूंगा। पहले इतना आप सब लोग लिखोगे, ये हमारे चैप्टर का नाम, ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना है, रूल्स वाले पेजेस में अच्छी तरह से ये सब लिखो। शुरू करो बेटा।